कि एक छोटी बच्ची ने 2000 रुपये अपनी गोलक तोड़कर सरकार की उस फंड में हिस्सेदारी डाली थी और वही बच्ची इस देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरी है। ये है बेशर्मी की हद। लगभग पिछले 5.5 महीने से कोई कोरोना का पेशेंट नज़र नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। हम तो ये मानते हैं कि सरकार का ये षड्यंत्र है, ये तो सरकार का एक षड्यंत्र है, खेल है। लेकिन फिर भी सरकार लोगों को मारना चाहती है हमारे धरने को बदनाम करने के लिए। सरकार ने ये ठान रखा है कि पहले वैक्सीन लगाओ, लोगों को पॉजिटिव आए, लोगों के अंदर कोरोना वायरस जाए, लोगों के अंदर जब कोरोना वायरस जाएगा तो वो जब टेस्टिंग होगी तो वो अपने आप पॉजिटिव आएंगे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौत होगी। तो ये एक ड्रामा है, उसके बाद इस आंदोलन को बदनाम किया जाएगा। ये एक चाल है सरकार की। जो हमारे सिख अपना यूनाइटेड सिख वाले भाइयों ने जो मदद की है, हम संयुक्त मोर्चा की ओर से कोटान कोट धन्यवाद करते हैं उन भाइयों का कि छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गोलकें तोड़कर उस समय आज से 1 साल पहले सरकार को फंड के रूप में वो पैसे हेल्प की है। सरकार की बुजुर्गों ने हेल्प की है। और थोड़े दिन पहले मैं एक फेसबुक पर देख रहा था, बड़ा दुख हुआ उस बात को देखते। वो क्या था कि एक छोटी बच्ची ने 2000 रुपये अपनी गोलक तोड़कर सरकार की उस फंड में हिस्सेदारी डाली थी और वही बच्ची इस देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरी है। ये है बेशर्मी की हद। सीमा होती है हर बात की कोई ना कोई। और वो बच्ची तो अपनी गोलक तोड़कर सरकार को पैसे दे रही है और सरकार उसकी जान बचाने के लिए उसे एक सिलेंडर मुहैया नहीं करवा पाई, एक बेड मुहैया नहीं करवा पाई। ये हालात है सरकार का। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ जो धरना स्थल पे जो हम देख रहे हैं, लगभग पिछले 5.5 महीने से कोई कोरोना का पेशेंट नज़र नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। हम तो ये मानते हैं कि सरकार का ये षड्यंत्र है, क्योंकि ये बात क्लियर है कि जिन जिन लोगों को ज़्यादा वैक्सीन लगेगी वो स्वाभाविक है कि वो वैक्सीन के माध्यम से कोरोना ही हर व्यक्ति के शरीर में छोड़ा जाएगा, तो वो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब वो पॉजिटिव आएगा, बीमार होएगा, थोड़ा भी बुखार होगा, उसको हॉस्पिटल में जाएगा, उसे वहाँ पे मतलब बेड उतनी भारी संख्या में मुहैया नहीं करवा पा रही सरकार, ये सामने आ रही है बात। लेकिन जो मैं कहने चाह रहा हूँ बात, वो मेन बात ये है कि ये तो सरकार का एक षड्यंत्र है, खेल है। लेकिन फिर भी सरकार लोगों को मारना चाहती है हमारे धरने को बदनाम करने के लिए। सरकार ने ये ठान रखा है कि पहले वैक्सीन लगाओ, लोगों को पॉजिटिव आए, लोगों के अंदर कोरोना वायरस जाए, लोगों के अंदर जब कोरोना वायरस जाएगा तो वो जब टेस्टिंग होगी तो वो अपने आप पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद उन लोगों को हॉस्पिटल लाया जाए और यही ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौत होगी। तो ये एक ड्रामा है, उसके बाद इस आंदोलन को बदनाम किया जाएगा। ये एक चाल है सरकार की। सरकार की इसकी चाल को समझते हुए हम लोगों ने, जैसे इधर बात को आ रही है, डॉक्टर साहब ने वहाँ पे सोनीपत के करीब एक बड़वासनी गांव में एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज था, वहाँ पे उसको आज हॉस्पिटल में डाइवर्ट कर लिया है। वो हॉस्पिटल बन चुका है 50 बेड का। और उन्होंने ये समझा था कि हमें मतलब कहीं इसकी कमी ना आ जाए, ऑक्सीजन की हमारी हेल्प की जाए। और उनकी हेल्प करने के लिए जो हमारे पास आया, सिख यूनाइटेड सिख वालों भाइयों ने जो हमारे पास ये बात सामान भेजा, वो मशीनें हम इन भाइयों को दे रहे हैं ताकि जिस लगन से ये काम कर रहे हैं। मैं एक बात इस पे और बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के अंदर एक भय है, डर है
कि हॉस्पिटल जाते हैं तो मर जाते हैं, ये ठीक बात है, ये कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस बीमारी का डर इतना फैला रखा है कि कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर या नर्स उनकी केयर नहीं करती जितनी केयर की उसे ज़रूरत होती है। उसे स्टीम देना है, टाइम सिर दवाई देना है, टाइम सिर उसे और चीज़ें खिलानी है पिलानी है, वो नहीं खिलाई पिलाई जा रही, उसकी वजह से वो लोग मर रहे हैं। तो इधर सेवा भावना से हो रहा है काम, जो इधर हो रहा है, जो यहाँ पे किसान मजदूर एकता हॉस्पिटल जो लगातार 24 आवर्स सेवा मुहैया करवा रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल वाले भाई साहब, वो उनको 2 मशीनें इसीलिए दी हैं कि ये तो पहले से ही बहुत ज़्यादा सेवा निभा रहे हैं, इनको तो ज़रूरत है। इधर भी सेवा भावना को मन में लेकर ये कर रहे हैं, इनके लिए भी ये मशीनें की बहुत ज़रूरत है। और भी हमारी प्रयास होगा। सुबह सुबह एक फ़ौरन में किसी भाई के साथ बात हुई है, यही मशीनें और मंगवाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये इस हॉस्पिटल में और ज़्यादा से ज़्यादा ये मशीनें मुहैया करवाई जा सकें। और जैसे ये सेवा भावना से हमारे मरीज़ों को साम संभाल करेंगे, मुझे उम्मीद है कि एक भी मरीज़ वहाँ पे नुकसाना नहीं जाएगा, सब तंदुरुस्त ठीक होकर अपने अपने घर जाएंगे। क्योंकि जब उनकी केयर ठीक ढंग से होगी तो किसी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल नज़ला जुकाम है, ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं जितनी सरकार ने बना रखी है। वो तो जब उनकी केयर नहीं होती, उनको देखा नहीं जाता, उनकी साम संभाल नहीं होती, तब उनका मतलब वो बीमारी बिगड़ जाती है, बिगड़ने के बाद उनका डेथ होना स्वाभाविक हो जाता है। तो इसके लिए हमारा ये जो हमारे सिख अपना यूनाइटेड सिख वाले भाइयों ने जो मदद की है, हम संयुक्त मोर्चा की ओर से कोटान कोट धन्यवाद करते हैं उन भाइयों का, जो वो यहाँ पे हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं। और जो दूसरे भी एक लड़की ने आज सुबह कहा है कि हम भी मशीनें भेजेंगे, मैं उनका भी धन्यवाद पहले ही कर दूं। भाई जब मशीन आएंगी तब तक फिर देखेंगे। जिन्होंने हिम्मत किया और हौसला किया है, हमें कहा कि हम भेज रहे हैं, धन्यवाद उनका भी। और ये हॉस्पिटल वाले जो भाई साहब है इधर हमारे बगल में बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद दोबारा इसलिए करना चाहता हूँ कि इन्होंने ये भी बात कही है कि हम जो इलाज करेंगे लोगों का, वो किसी भी बीमारी का, कोरोना का को छोड़कर कोई और भी तकलीफ होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। कितनी बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। दूसरी बात मैं एक और कहूँगा कि जैसे अभिमन्यु भाई ने कही है, जिस निशान साहब को बदनाम किया गया ना पिछले दिनों 26 जनवरी में कि ये कर दिया जी, वो कर दिया, आज एक बात मैंने वीडियो देखी, उस वीडियो में ये बात देखी कि कोई पूछ रहा है कि यहाँ पे गुरुद्वारा वाले भाई कहीं से कोई दे रहे हैं ऑक्सीजन, वो कहाँ है। तो वहाँ खड़े किसी आदमी ने बताया कि वो आगे जो आपको वो निशान साहब नज़र आ रहा है ना, वही गुरुद्वारा है, वहीं पर जाएं और वहीं से आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो वो सीधा उस निशान साहब की ओर गया। इसका मतलब निशान साहब ये किसी को मारने का नहीं है, ये लोगों को जीवन देने का एक निशान है। सिख धर्म कभी किसी का नुकसान नहीं करता। हमारे गुरु साहिबानों ने जो बात हमें संदेश दिया वो यही दिया कि मानस की जात सभे एक के पहचान वो, सब एक जैसे हैं, जाति बाती का कोई मामला नहीं, कोई धर्म का मामला नहीं। तो उसी पर पैरा दिया जा रहा है, वो आप आज देख रहे हो। और मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ इन डॉक्टर साहिबानों का, जिन्होंने ये कहा कि हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लोग लूटे जा रहे हैं इसी कोरोना के बहाने। अब आगे की बात ये डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। सारे भारतवासियों के भाई मेरी तरफ से राम राम। मैं बबला बड़वासनी, आपका भाई। तकरीबन हरियाणा वाले लोग मेरे को जानते भी हैं। मेरे गांव में एक रूरल मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, गुरु सदन के नाम से है। उनके चेयरमैन भाई नरेंद्र सूरा जी हैं और उनका नेतृत्व बाबा भोला दास जी के नाम से ही गुरु सदन रखा गया है। पिछले दिनों मेरी भाई अभिमन्यु जी से बात हुई, भाई हमारे पास जगह तो है लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, क्यों नहीं हम भी इसी महामारी में इन लोगों की सेवा करें जैसे ये मरने लग रहे हैं। तो जैसे ही मैं भाई साहब से बात किया, तुरंत भाई साहब रजेवाल जी को, दल्लेवाल जी को और कई अनेक नेताओं को लेके मेरे पास गुरु सदन पहुँचे। हमने वहाँ पे अपना मेडिकल कॉलेज दिखाया
और बताया भाई देख ये बेड का अरेंजमेंट तो हम कर सकते हैं, डॉक्टर का कर सकते हैं, दवाइयों का कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन की दिक्कत आएगी। तो नेता हमारे डल्लेवाल जी ने आश्वासन दिया, भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा, 2-3 दिन के अंदर ये मैं आपका ये काम करके दूंगा। ये 7 तारीख या 8 तारीख की बात है भाई साहब। तो आज कितनी तारीख, 12 तारीख। तो सुबह भाई साहब अभिमन्यु का मेरे पास फ़ोन गया, बोला भाई 2 मशीनों का था, मैं अभी आप ले जाओ और चालू कर दो। तो जैसे ही मैंने नरेंद्र सूरा जी से बात की, बोला भाई बहुत बढ़िया हो गया और इसको निःशुल्क करेंगे। ये सब बाबा भोलादास जी का आशीर्वाद है, जिनका कलोई मड़ाक के नाम से धाम है। और मैं उन सिख यूनाइटेड भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी एक आवाज़ सुन के 5 दिन के अंदर ही चमत्कार करके दिखा दिया। E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।